हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पासबुक का ओवरड्राफ्ट, डेबिट बैलेंस वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं। लास्ट 3-4 क्वेश्चंस बचे हैं, उसके बाद हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पर जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें आपको दिया है डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, मतलब पासबुक का डेबिट बैलेंस यानी कि ओवरड्राफ्ट। पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट हम कहाँ लिखते हैं? माइनस में। फर्स्ट, हमने चेक 8,000 रुपए के ड्रॉन किए। अब देखो नया वर्ड आया, इशू की जगह क्या लिखा है? ड्रॉन। आप घबराइए नहीं, वही वर्ड है ड्रॉन। मतलब मैंने किसी थर्ड पार्टी के लिए 8,000 रुपए के चेक ड्रॉन किए, दिए, तो मैंने अपनी कैश बुक में से कितने रुपए माइनस कर लिए होंगे बेटा? 8,000। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं चेक ड्रॉन करूंगी, डेफिनेटली वो बैंक में से पैसे निकालेगा और मेरा बैंक का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन आगे लिखा है 25 मार्च ऑफ विच चेक 5,000 कैश्ड इन अप्रैल 2022। मतलब 5,000 के जो चेक कैश्ड हुए हैं वो अप्रैल में हुए। 5,000 के चेक जो कैश्ड हुए, मतलब जो पैसा बैंक में से निकला 5,000 रुपए, वो अप्रैल में निकले हैं। कब निकले हैं? अप्रैल में। और हम कब का बना रहे हैं बेटा? 31 मार्च। तो मार्च तक केवल बैंक में से 3,000 रुपए ही निकले, क्योंकि 5,000 रुपए निकल रहे हैं अप्रैल में। 5,000 रुपए विड्रॉ हो रहे हैं अप्रैल में, मतलब मार्च तक केवल 3,000 के चेक ही विड्रॉ हुए थे। इतना क्लियर है? अब देखो कैश बुक में कितने विड्रॉ हो रहे हैं? 8, लेकिन पासबुक में केवल 3,000 ही विड्रॉ हुए हैं मार्च तक। तो मुझे क्या करना होगा? पहले तो मैं यहां लाइन लिख देती हूं, चेक ड्रॉन, जिसके लिए हम क्या बोलते हैं? इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, कैश बुक में हम प्लस करते थे, अब यहां पे 8,000 है और 3,000 ही हुए हैं, तो मुझे 5,000 और करने होंगे, तब जाकर दोनों तरफ इक्वल बैलेंस होगा। मतलब 5,000 यहां क्या होंगे? माइनस। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। नेक्स्ट, चेक पैड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। मैंने चेक बैंक में कलेक्शन के लिए भेजे, डिपॉजिट के लिए। तो मैं क्या मानूंगी कि मेरे 5,000 रुपए से मैंने अपनी कैश बुक बढ़ा ली, क्योंकि मैंने चेक डिपॉजिट किए, चेक्स डिपॉजिटेड किए। कितने? 5,000 रुपए, कि भाई ये 5,000 रुपए बैंक में जा रहे हैं मेरे जमा होने, मैंने अपना बैलेंस बढ़ा लिया। अब 2,200 कुड ओनली बी कलेक्टेड इन मार्च, लेकिन बैंक में केवल 2,200 रुपए ही जमा हो पाए। कितना सिंपल है। मैंने 5,000 रुपए जमा किए, कैश बुक में 5,000 से मैंने बैलेंस बढ़ा दिया, बट बैंक में केवल 2,200 ही जमा हुए। अब मुझे इक्वल करना है। मेरे पास कौन सी बुक है? पासबुक। तो पासबुक को मुझे इक्वल करने के लिए कितने और बढ़ाने पड़ेंगे? इसमें से इसको क्या कर दूं? माइनस 2,800 रुपए मुझे और बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाकर मेरा दोनों तरफ का बैलेंस इक्वल आएगा। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, 2,800 मुझे प्लस करने होंगे। वही चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बट नॉट क्लियर्ड बाय द बैंक, कैश बुक में हम माइनस करते, पासबुक में प्लस हो गया। क्यों? मैंने आपको रीजन बताया। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस। क्या होते हैं बैंक चार्जेस? कैश बुक में माइनस और पासबुक में क्या हो जाएगा? प्लस। क्यों? क्योंकि बैंक ने चार्जेस के 25 रुपए घटा लिए, बट कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं है, इसलिए मुझे वापस से प्लस 25 करने होंगे। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट collected by the बैंक।
एक ही ट्रांजेक्शन में दो चीजें दी थी। अब हमने शेयर्स में, एफडी में, किसी में भी बैंक में पैसे जमा कर रखे होंगे, इन्वेस्ट किया होगा। फिलहाल हमें डिविडेंड मिला है तो हमने शेयर्स में ही जमा किए होंगे, तो शेयर्स पे हमें प्रॉफिट मिला तो हमारा बैलेंस इंक्रीज हो गया। कितने रुपए से बेटा? 350। तो मेरा पासबुक का बैलेंस 350 रुपए से बढ़ गया, लेकिन could not be shown in कैश बुक। बट मैंने कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की, कैश बुक में मैंने इसको शो किया ही नहीं, तो मैं कैश बुक में तो कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि आई हैव नो कैश बुक, मेरे पास कैश बुक नहीं है। तो मुझे वापस से 350 यहाँ पे क्या करने होंगे? माइनस। नेक्स्ट, अ चेक ऑफ 600 डेबिटेड इन कैश बुक। चेक debited in the cash book but omitted to be banked। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ये था, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक आया कितने रुपए का? 600 रुपए का। जैसे ही चेक आता है, मुझे कोई भी देता है, तो मैं अपनी कैश बुक में अपना बैलेंस बढ़ा लेती हूँ, क्योंकि चेक आया है, उसे मैं बैंक में जमा करूंगी, मेरा बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन मैंने बैंक में जमा नहीं किया, मैं बैंक में जमा करना भूल गई, तो अब बैंक का बैलेंस 0, यहाँ 600 रुपए है, तो अब मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको माइनस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास कैश बुक नहीं है, मुझे रिकॉर्ड पासबुक में करना है, तो मैं 600 रुपीज बढ़ा लेती हूँ। नेक्स्ट, बिल ऑफ 5000 डिस्काउंटेड। बहुत ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे डिसऑनर्ड नहीं है, यहाँ पे बिल डिस्काउंट करवाया है, मतलब एक बिल का पेमेंट आया है हमारे बैंक अकाउंट में, बिल रिसीवेबल डिस्काउंट हमने करवाया तो पेमेंट आया, तो मेरा बैंक का अमाउंट 5000 रुपए से इंक्रीज हो गया है। यहां बिल डिस्काउंट हुआ है बेटा, डिस्काउंटेड बिल, डिस्काउंटेड द बिल बाय द बैंक। बैंक से मैंने बिल डिस्काउंट करवाया, बिल का पेमेंट लिया, तो मेरे खाते में पैसा इंक्रीज हो गया। डिसऑनर्ड होता है तो माइनस, लेकिन बिल का पेमेंट आया है, बिल रिसीवेबल कलेक्ट हुआ है, तो मेरे खाते में अमाउंट बढ़ गया। लेकिन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बिल डिस्काउंट करवाया, खाते में पैसे आ गए, बट कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई है। अब क्या करूं? दोनों तरफ का बैलेंस इक्वल करना है, तो मुझे ये 5000 रुपए वापस क्या करने होंगे? माइनस डिस्काउंटेड द बिल बाय द बैंक, तो 5000 रुपए मुझे माइनस करने होंगे। डिसऑनर्ड हो जाता तो प्लस, लेकिन अभी बिल डिस्काउंटेड था, पैसे आ गए, लेकिन पैसे वापस कम करने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों तरफ का टोटल इक्वल करना होगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। टोटल करके देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। 15,000 प्लस 350 प्लस 5000, टोटल 20,350। इसमें से माइनस हुए 2,825 और 600। आंसर आया 16,925। 16,925 ये जो आया वो ओवरड्राफ्ट एज पर, ऊपर पासबुक था तो नीचे हम क्या लिखेंगे बेटा? कैश बुक। 16,925, 20,350। तो हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। कमेंट भी कीजिए कभी कभी कि मुझे लगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।